बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय शेल मेथड और सिलेंड्रिकल शेल मेथड। इन दिस मेथड वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेल। इस प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस एंड नॉन नेगेटिव ऑन क्लोज इंटरवल a and b and let r be the region that is bounded above by y is equal to fx, below by x-axis and on the side by the lines x is equal to a and x is equal to b. Find the volume v of the solid of revolution s by revolving the region r about the x-axis. इस डेफिनेशन में या इस प्रॉब्लम में आपसे ये कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बाउंडेड रीजन है y is equal to fx, जो x is equal to a and x is equal to b और x एक्सिस से बाउंड है। तो आपको ये बाउंडेड रीजन दिख रहा है। अब जब इस बाउंडेड रीजन को आप रिवॉल्व करते हैं अबाउट वाई एक्सिस तो आपके पास एक इस तरह के डोनट शेप की सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होता है। हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम कंप्यूट करना है बाय सिलेंड्रिकल शेल। अगर आप नोट करें, मैं अगर इसके बाउंडेड रीजन को पार्टीशंस में ब्रेक करता हूँ, इसमें हर पार्टीशन का जो लोकस है वो बेसिकली एक सिलेंडर को फॉर्म कर रहा है। ये ऐसे सिलेंडर हैं जिसकी कुछ थिकनेस है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये सिलेंडर है S1, सपोज ये S2 होगा, ये S3, तो यहाँ पर n-1 सिलेंडर्स बन रहे होंगे। इन सारे सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड कर दें तो आप इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसको फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि हम किसी सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो ज़रा इस डायग्राम पर गौर कीजिए। ये एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसका जो इंटरनल रेडियस है वो है एक्चुअली R1 और एक्सटर्नल रेडियस है वो है R2 और इसकी जो हाइट है वो हाइट है, यानी ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी कुछ थिकनेस है जो आपको यहाँ पर मेंशन हो रही है। इसका आपने वॉल्यूम निकालना है। तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्क मेथड या वॉशर मेथड डिस्कस कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी सॉलिड का वॉल्यूम कंप्यूट करना है तो उसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको आपने जस्ट इंटीग्रेट करना होता है। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन? अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं और ये शेप है वॉशर। इसका इनिशियल रेडियस R1 है और ये रेडियस आपके पास R2 है। तो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। और अगर इस एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन को उसके ऑल्टीट्यूड यानी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप इस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं, अगर इसमें से पाई को कॉमन निकाल लें तो ये रिजल्ट होगा आपके पास R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H, देन V इज़ इक्वल टू पाई। इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एच। अगर इस प्रॉब्लम में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये रिजल्ट होगा 2 पाई। तो इस फार्मूले को हम फर्दर इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू, ये 2 पाई कांस्टेंट है एज इट इज होगा, जबकि यहाँ पर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 इस सिलेंड्रिकल शेल के एवरेज रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। R2 माइनस R1 इस सिलेंड्रिकल शेल के थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि h इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन केस अगर आप ये तीनों कंपोनेंट को इस फार्मूले के अंदर प्लग इन कर दें तो आप इस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि एवरेज रेडियस यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, इस डिस्टेंस के ऊपर अगर आप एक और सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, ऐसे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके एवरेज रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो चले अपने प्रॉब्लम की तरफ वापस चलते हैं। ये हमारे पास है बाउंडेड रीजन, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप सिर्फ इसके फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर फोकस कीजिएगा। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इसका एवरेज रेडियस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस है जिसे आप ले सकते हैं x1, इसका जो नेक्स्ट डिस्टेंस होगा, ये रेडियस होगा, ये होगा आप x2, और एवरेज जो होगा वो उसका ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x के स्टेरिक की फॉर्म में, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये बेसिकली इस एवरेज रेडियस की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बेसिकली f ऑफ x के स्टेरिक होगा। देन v इज इक्वल टू 2 पाई, इसका एवरेज रेडियस क्या होगा, इसके एवरेज रेडियस को आप x के स्टेरिक लिख सकते हैं। इसकी हाइट क्या होगी, अगर ये डिस्टेंस x के स्टेरिक है तो इसकी हाइट होगी f ऑफ x के स्टेरिक, और इसकी थिकनेस x2 माइनस x1 होगी, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा xk से। इन सब को सम कर लें, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर n सिलेंडर्स फॉर एग्जांपल फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, 2 पाई कांस्टेंट, इसे आप बाहर लिख लीजिए।
तो यहाँ पर जितने भी सिलेंड्रिकल शेल्स बन रहे हैं ये उनके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके रिजल्ट को कंटिन्यूटी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली लिमिट लगानी होती है और ये लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू 0। और इन सब को जब आप कंटिन्यूटी के अंदर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनकर आएगा, v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल, और इस फॉर्मूले को शेल मेथड हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस प्रॉब्लम में बाउंडेड रीजन को मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ अबाउट वाई एक्सिस के। इसमें जो फार्मूला है वो डी एक्स के लिए जनरेट होता है, जबकि इससे पहले डिस्क और वॉशर मेथड के अंदर जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते थे तो फार्मूला डी एक्स के लिए जनरेट होता था, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते थे तो फार्मूला डी वाई के रिस्पेक्ट से जनरेट होता था। तो यहाँ पर ये काम रिवर्स है। तो टेक्निकली ये आपके पास है टाइप 1 प्रॉब्लम। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स हाइट रिप्रेजेंट करता है, और डी ऑफ एक्स इसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे तो इट मींस आप यहाँ पर शेल मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। यूज द शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन इनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये कर्व है आपके पास, y इज इक्वल टू रूट एक्स, x is equal to 1 and x is equal to 4, ये वर्टिकल लाइन है, x is equal to 4 and x axis and this one is x axis। तो ये बाउंडेड रीजन है आपके पास जिसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट y axis। तो अपने इस बाउंडेड रीजन को रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होता है आपने उसका वॉल्यूम निकालना है। जब आप उसको y के अबाउट रोटेट करते हैं तो आपके पास टाइप 1 प्रॉब्लम जनरेट होती है। टाइप 1 प्रॉब्लम को हम कैसे लिखते हैं, देन v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल, लिमिट्स क्या लेंगे आप 1 b 4 x एज इट इज़ होगा, f ऑफ x आप क्या लेने वाले हैं अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो रिजल्ट है आपके पास, इस इंटीग्रल को खुद परफॉर्म कीजिएगा, इसका आंसर होता है 124 पाई बाय 5। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। यूज द शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन द रीजन आर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो रीजन है एक्चुअली आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। इनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल टू x, ये एक लाइन है, y इज इक्वल टू x से बाउंड है, एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बाउंड है, इज रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस। अगेन ये y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है। ये है आपके पास एक्चुअली आपका बाउंडेड रीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, और जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो ऐसे आपके पास एक सिलेंडर ड्रॉ होगा। एक बात और बहुत यहाँ कॉमन है कि जो भी क्रॉस सेक्शन होता है वो क्रॉस सेक्शन शेल मेथड के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा पैरेलल होता है। तो अगेन वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो टाइप 1 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, देन v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल। अब a टू b लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 1,1, और ये जो पॉइंट है आपके पास है 0,0, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 to 1 होगा। x तो आपके पास एज इट इज़ होगा, बट f ऑफ x के अंदर एक और वेरिएशन है, वो ये कि अब यहाँ पर बाउंडेड रीजन जो है उसमें x एक्सिस इसका पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये fx नहीं होगा बल्कि इसको हमें लिखना होगा, फाइनली आपके पास ये इंटीग्रल जनरेट होगी। fx और gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/3 माइनस 1/4 होता है, और फाइनली जो रिजल्ट है आपके पास v इज इक्वल टू π/6 होगा। इसके जो स्टेप इंटीग्रेशन के मैंने स्किप किए हैं उन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आपके पास फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन होगा। फाइनली हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द रूल फॉर शेल मेथड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बाउंडेड रीजन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा, जबकि डिस्क और वॉशर मेथड के अंदर क्रॉस सेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। सेकंड ये द एवरेज रेडियस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द क्रॉस सेक्शन। ये जो डिस्टेंस है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एवरेज रेडियस। और थर्ड ये है कि हाइट इज द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, यानी अगर आप इसे f ऑफ x लेते हैं और इसे g ऑफ x लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है उसकी आपको हाइट मिलती है। इस तरह की चीज़ों को रिकॉल करने का पर्पज़ यही होता है कि अगर आपके पास जो रोटेशन है वो अदर देन x और y एक्सिस हो रही है तो कॉन्सेप्ट को यूज़ कर आप कभी भी प्रॉब्लम पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यूज शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन r अंडर y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 and 2 and x axis is revolve about the line y is equal to -1। सपोज कीजिए कि ये कर्व है y is equal to x स्क्वायर, ये पॉइंट है x is equal to 0, ये लाइन है x is equal to 2,
और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। तो ये आपका बाउंडेड रीजन है और इस बाउंडेड रीजन को हम रिवॉल्व करते हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -1। तो शेप कैसी बनेगी आपके पास? तो वॉल्यूम हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसका ड्रॉ करें एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। तो ये इसका एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन होगा। तो आपके पास टाइप 2 प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। देन v इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं C to D 2 pi average radius height of cross section and dy। तो यहाँ पर दो चीज़ें प्लग इन करनी है, एक एवरेज रेडियस और एक हाइट। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रूल्स में कि एवरेज रेडियस निकालने के लिए जो क्रॉस सेक्शन के साथ जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपने कंप्यूट करना है। ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये होगा 1 यूनिट और ये कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस है y, तो ये बन जाएगा 1 और ये होगा आपके पास y। इट मींस एवरेज रेडियस होगा पास 1 प्लस y। हाइट कंप्यूट करने के लिए ये जो फंक्शन है आपके पास 2, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये कोई वेरिएबल डिस्टेंस होगा आपके पास x, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट वाई। ये हो डिस्टेंस होगा 2 माइनस अंडर रूट वाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस अंडर रूट वाई एंड डी वाई। क्योंकि हम इसको y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो इसकी लिमिट होगी आपके पास ये पॉइंट और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो आपके पास इसका y पार्ट होगा ये 4 हो जाएगा, तो लिमिट लेनी होगी इसको 0 to 4। और ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, इंटीग्रेट करने के सारे प्रॉब्लम आपने खुद ट्राई करने हैं। ये बन जाएगा आपके पास 176/15 पाई। तो ये हमारे पास इसका फाइनली वॉल्यूम होगा। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सेस हैं और ये आपके पास एक बाउंडेड रीजन है। ये बाउंडेड रीजन बेसिकली 3 डिफरेंट कर्व पर मुश्तमिल है। y इज़ इक्वल टू x, ये एक लाइन है। y इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड x इज़ इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन है। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ऑल्सो x इज़ इक्वल टू 1 पर रोटेट कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस के पैरेलल है। तो इससे जो भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होगा इस तरफ, कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास टाइप 1 प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप फार्मूला कैसे लिखेंगे? v इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल a टू b एवरेज रेडियस, फिर आपने इसकी हाइट लिखनी होगी, इसको आपने सिंपली dx से मल्टीप्लाई करना होगा। पहला काम ये करें कि इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लें। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होता है। तो अब आपने बताना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितने यूनिट होगा। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है एक्चुअली 1 यूनिट, इसमें से ये वेरिएबल डिस्टेंस आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस ये जो वेरिएबल डिस्टेंस है ये y हो जाएगा, और एक्चुअली y x के इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। तो v इज़ इक्वल टू 2 पाई और एवरेज रेडियस को आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। हाइट निकालने के लिए इस कर्व, ये कर्व है y इज़ इक्वल टू एक्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें y इज़ इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आप लिमिट क्या लिखेंगे? x की लिमिट 0 to 1, तो इसकी लिमिट होगी आपके पास 0 to 1। ये प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। लास्ट प्रॉब्लम को डील करते हैं। ये आपके पास एक बाउंडेड रीजन है, आपके पास जो बाउंडेड रीजन y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड x इज़ इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन पर मुश्तमिल है। तो जब इसको y इज़ इक्वल टू -1 के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम आपके पास होगी टाइप 2। फार्मूला होगा आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा पैरेलल होता है। क्रॉस सेक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एवरेज रेडियस। ये डिस्टेंस एक्चुअली आपका 1 यूनिट है और ये कोई वेरिएबल डिस्टेंस होगा y, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस y। तो आप लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल एवरेज रेडियस होगा आपके पास 1 प्लस y। हाइट ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास है 1 यूनिट, इसमें से आप माइनस कर दें इस डिस्टेंस को, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस y। मैं वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास है वो 1 यूनिट है। ये वेरिएबल डिस्टेंस आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कोई वेरिएबल डिस्टेंस होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और x एक्चुअली y के इक्वल है तो आप उसको सिंपली 1 माइनस वाई लिख सकते हैं एंड सिंपली dy। इसमें लिमिट्स क्या लेनी होगी? y की जो लिमिट होगी वो 0 टू ये जो पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर हम इसकी लिमिट होगी, तो x की वैल्यू 1
को y इज इक्वल टू एक्स में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू 1 होगी, इसकी लिमिट होगी 0 to 1। और अगेन ये भी एक बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। आई होप कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताने हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन या इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों के लिए होम टास्क है। आई होप कि ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस अगर किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।